अब हम देखते हैं अदर इनिशिएटिव्स, दैट इज फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटीज, दैट इज FCPF। ये क्या है? ये ग्लोबल पार्टनरशिप है इन्वॉल्विंग गवर्नमेंट, बिजनेसेस, सिविल सोसाइटीज एंड इंडिजीनियस पीपल, प्राइमरली फोकसिंग ऑन एक्टिविटीज रिलेटेड टू रेड प्लस, दैट इज रिडक्शन एमिशन फॉर फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। ये कब पूछा था? यूपीएससी 2015 में। जिसके मेन फंक्शनरीज देखा जाए तो ये कौन है? तो वर्ल्ड बैंक सर्व्स एज द ट्रस्टी एंड सेक्रेटेरिएट विद एडिशनल डिलीवरी partners such as Indian American Development Bank and UNDP under the Readiness Fund, responsible for providing RED plus readiness support। अब Climate and Clear Air Coalition, that is CCAC, ये कब पूछा गया था? यूपीएससी 2017 में। जिसका एस्टैब्लिशमेंट देखा जाए तो फॉर्म्ड इन 2012। CCAC, that is Climate and Clean Air Coalition, is a partnership involving national UNEP and various stakeholders dedicated to protecting the climate by reducing short-lived climate pollutants, that is SLCPs. SLCPs include substances like black carbon, methane, tropospheric ozone, and hydrofluorocarbon. Despite their short atmospheric lifetime, SLCPs can have a potent warming effect. A benefit of reducing SLCPs, that is preventing crop losses by reducing methane and black carbon emission, slowing down the expected warming by approximately 0.5 degree centigrade by 2015, contributing to Paris Agreement 2 degree centigrade। उसके बाद बायोकार्बन फंड्स इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप, दैट इज ISFL। ये है क्या? ए मल्टीलैटरल फंड मैनेज्ड बाय वर्ल्ड बैंक एमिंग टू प्रमोट रिड्यूस्ड ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन फॉर फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये कब पूछा गया था? यूपीएससी 2015 में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कूल कोएलिशन, तो लॉन्च इन 2019, it seeks to accelerate action towards clean and efficient cooling led by UNEP, Climate and Clean Air Coalition, Kigali Cooling Efficiencies Program and Sustainable Energy for All। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल, तो डेवलप्स स्टैंडर्ड टूल्स एंड ट्रेनिंग फॉर ट्रैकिंग प्रोग्रेसेस टूवर्ड्स क्लाइमेट गोल, फोकसिंग ऑन मेजरिंग एंड मैनेजिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ये कब पूछा गया था? यूपीएससी 2016 में। उसके बाद ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस, दैट इज GCCA प्लस। ये है क्या? ये एक EU इनिशिएटिव है जो सपोर्ट करता है वल्नरेबल कंट्री को, पर्टिकुलरली स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट, दैट इज सीड्स, एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, दैट इज LDCs, इन इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस टू क्लाइमेट चेंज। ये कब पूछा गया था? यूपीएससी 2017 में। उसके बाद ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, दैट इज GACSA। ये क्या करता है? ये प्रोमोटेड बाय FAO है जो वर्क करता है इम्प्रूविंग द फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिएंट्स एंड रेजिलियंस इन फेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये कब पूछा गया था? 2018 में। उसके बाद आर्टिक काउंसिल, तो ये इंटर गवर्नमेंटल फोरम प्रोमोटिंग कोऑपरेशन अमॉन्ग द आर्टिक स्टेट है जो इंडिजीनियस कम्युनिटीज एंड अदर इनहैबिटेंट्स ऑन कॉमन आर्टिक इशूज, पर्टिकुलरली सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है। अब EU सेट्स न्यू क्लाइमेट गोल फॉर 2040। तो देखा जाए तो यूरोपियन पार्लियामेंट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट टू इनहेंस द नेट जीरो टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन within the European Union. The European Union aims to be climate neutral by 2050, an economy with net zero greenhouse gas emission, or it is part of European Green Deal and is a legally binding target। अब ये कब पूछा गया था? यूपीएससी 2024 को। उसके बाद इंडियाज climate action, that is in addition to India's active participation and leadership in global climate initiative, India has launched the National Action Plan on Climate Change to combat climate change। अब National Action Plan on Climate Change में सबसे पहले क्या आएगा? NAPCC, that is India's National Action Plan on Climate Change, that is NAPCC, was launched in 2008 to address the climate change while promoting sustainable development। It outlines India's strategy for tackling climate change and enhancing adaptive capacity। The NAPCC consists of 8 core emissions, that is which focuses on both mitigation and adaptation across the different sectors। अब चलिए आगे देखते हैं मिशन अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, NAPCC के अंतर्गत कौन सा मिशन आता है? तो सबसे पहले मिशन देखेंगे नेशनल सोलर मिशन, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोमोट सोलर एनर्जी एंड इंक्रीज इट्स शेयर इन एनर्जी मिक्स। जिसका मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो आपको नेशनल सोलर मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। फिर नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, दैट इज NMEEE। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इंप्रूव एनर्जी एफिशिएंसी अक्रॉस इलेक्ट सेक्टर इंक्लूडिंग इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट।
जिसका मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। उसके बाद नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट दैट इज NMSH। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट एनर्जी एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस इन अर्बन एरियाज और मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। उसके बाद नेशनल वाटर मिशन, ये ऑब्जेक्टिव क्या है? कंजर्व वाटर रिसोर्स एंड इंप्रूव द वाटर यूज एफिशिएंसी और इसके मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। फिर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर दैट इज NMSA। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? प्रमोट सस्टेनेबल एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, वाटर एफिशिएंट इरिगेशन एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग और मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ये कौन है? MOA, F एंड FW। उस पर नेशनल मिशन ऑन ग्रीन इंडिया दैट इज GIM, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इंक्रीज फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, इनहेंस बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्ट इकोसिस्टम और इसके मिनिस्ट्री इन्वॉल्व कौन से होंगे? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। उसके बाद नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, तो हिमालयन को बचाने के लिए कौन आएगा? नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसका क्या काम रहेगा? प्रोमोट इकोलॉजिकल रेजिलियंस एंड प्रोटेक्ट की इकोसिस्टम इन हिमालयन रीजन। उसके बाद नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, तो इसका मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। देखो क्लाइमेट चेंज को कौन देखेगा? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। जो क्या उसका ऑब्जेक्टिव रहेगा? स्ट्रेंथन द रिसर्च, डेटा कलेक्शन एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज। अब इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज में IPCC में इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ होगा? तो 1988 को। किसके द्वारा? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एंड यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, तो WMO प्लस UNEP के द्वारा किया गया होगा। उसको इसका पर्पस क्या रहा होगा? तो असेस करना क्लाइमेट चेंज को, साइंस एंड प्रोवाइड पॉलिसी मेकर विद इंसाइट ऑन, मतलब किस पे ध्यान देना है? साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लाइमेट चेंज और इम्पैक्ट, फ्यूचर रिस्क एंड एडेप्टेशन मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज को देखना है। इसका मेन रोल क्या रहेगा? सपोर्ट क्लाइमेट रिलेटेड पॉलिसी डेवलपमेंट और इन्फॉर्म नेगोशिएशन अंडर द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज दैट इज UNFCCC। अब IPCC असेसमेंट रिपोर्ट ये क्या कहता है? तो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल साइंटिफिक रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज है। तो 6 असेसमेंट साइकिल कंप्लीट विद फॉलोइंग रिपोर्ट। तो देखा जाए तो फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट कब था? 1990 को, सेकंड 1995 को, थर्ड असेसमेंट रिपोर्ट 2001 को, फोर्थ असेसमेंट रिपोर्ट 2007 को, फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट 2014 को और सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट 2023 को। ठीक है, अब देखते हैं IPCC 6 असेसमेंट रिपोर्ट दैट इज AR6 synthesizes highlight। तो it flags the urgent need for action to address the escalating impact of climate change. फिर it states that global temperature has already risen by 1.1 degree centigrade above pre-industrial level with increasing frequency of extreme weather event and irreversible change such as sea level rise and biodiversity loss. उसके बाद vulnerable populations that is particularly in the developing countries face disproportionate risk including फूड एंड वाटर सिक्योरिटी, हेल्थ चेंजेस एंड इकोसिस्टम डिग्रेडेशन। उसके बाद दूसरा क्या है? तो विदाउट इमीडिएट एंड डीप रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ग्लोबल वार्मिंग इज लाइकली टू एक्सीड 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड लीडिंग टू सीवियर एंड वाइडस्प्रेड consequences. The report calls for rapid emission reduction, global net zero CO2 emission by 2050 and significant investment in renewable energy and carbon removal technologies. उसके बाद adaptation efforts that such as climate change, infrastructure, nature-based solution must be scaled up urgently, though some regions are nearly adaptation limited. For bridging the finance gap, particularly for developing nation and ensuring equity and justice in climate action are critical. For achieving this goal requires transformative changes across energy, land use, urban system and underpinned by strong international cooperation and adherence to the Paris Agreement. Okay. उसके बाद नेक्स्ट है करंट स्टेटस में 2024 में सबसे पहले IPCC इज अ 7th असेसमेंट साइकिल दैट इज AR7 जो क्या करता है? कंटिन्यूइंग इट्स क्रिटिकल वर्क ऑन क्लाइमेट चेंज रिसर्च एंड गाइडेंस। ओके, उसके बाद क्लाइमेट फाइनेंस देखा जाए ये क्या है? तो क्लाइमेट फाइनेंस क्या करता है? ये लोकल और नेशनल और ट्रांसनेशनल फंडिंग फ्रॉम पब्लिक, प्राइवेट एंड अल्टरनेटिव सोर्सेज को सपोर्ट करता है दैट सो दैट एक्शन दैट एड्रेसेस द क्लाइमेट चेंज इंक्लूडिंग मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन। तो मिटिगेशन किसको मिटिगेट करना है? तो रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस गैस और अडेप्टेशन क्या अडेप्ट करना है? तो इनहांस द रेजिलियंस टू क्लाइमेट इम्पैक्ट, तो इम्पैक्ट को रोकना है, अडेप्ट करना है। उसके बाद इट अलाइंस विद द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। तो ये क्या ये CBDR से अलाइन करता है? तो हाँ, क्लाइमेट फाइनेंस CBDR से अलाइन करता है। विच मैंडेट्स फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द डेवलप्ड टू डेवलपिंग कंट्री रिकॉग्नाइज्ड देयर वेरिंग कैपेबिलिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म ये क्या है? तो ग्रीन क्लाइमेट फंड है ये जो स्टैब्लिश करता है रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन इन द डेवलपिंग कंट्रीज एंड सपोर्ट क्लाइमेट एडेप्टेशन। ये कब पूछा गया था? UPSC 2015 को। फिर COP इज कैनकन, मेक्सिको,
COP16 डिसाइडेड टू स्टैब्लिश GCF मतलब ग्रीन क्लाइमेट फंड। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? इंशॉन, साउथ कोरिया। इक्वल एम्फेसिस ऑन एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन और द वर्ल्ड बैंक सर्व्स एज द GCF ट्रस्टी। फिर एडेप्टेशन फंड देखा जाए तो क्रिएटेड अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल इन 2001, जिस क्या कमिट किया है तो ओवर $532 मिलियन फॉर एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस एक्टिविटीज। और इन इंडिया द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको क्या कहा गया, नाबार्ड, इज द नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी है क्या चीज का? एडेप्टेशन फंड का, जो for adaptation fund. This means that NABARD is responsible for the overall management of projects and programs financed by AF. उसके बाद ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटीज दैट इज GEF, ये है क्या? तो ऑपरेटिंग सिंस 1994 टू फंड क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट एडेप्टेशन प्रोजेक्ट, जो मैनेज करता है स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड दैट इज SCCF एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड दैट इज LDCF। अब देखो स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड दैट इज SCCF ये क्या करता है? तो मैनेज्ड बाय GEF दैट इज ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटीज, जो प्रोवाइड करता है रिसोर्स फॉर एडेप्टेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कैपेसिटी बिल्डिंग इन डेवलपिंग नेशंस। जो LDCs है ना, वो क्या करता है? वो फंड कैसा है? वो स्पेशली टारगेट द एडेप्टेशन नीड फॉर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज और हेल्पिंग इंप्लीमेंट नेशनल एडेप्टेशन प्रोग्राम फॉर एक्शन दैट इज NAPAS। उसके बाद होस्ट फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर कन्वेंशनल दैट इज CBD, UNFCCC, UNCCD, स्टॉकहोम कन्वेंशन एंड मिनामाटा कन्वेंशन। ये कब पूछा गया था? UPSC 2014 को। अब लॉस एंड डैमेज फंड तो स्टैब्लिश्ड एट 2012, UNFCCC कन्वेंस COP27 इन इजिप्ट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्या बोलता है, तो ये ऑपरेशनलाइज्ड टू कंपनसेट nation suffering both economic and non-economic losses caused by the climate change, priority funding for the least developed countries that is LDCs and small island developing states that is SIDS and facing burden in climate change. उसके बाद LDF is overseen by governing board that determines how the fund resources are dispersed, with World Bank serving as the interim ट्रस्टी टास्क्ड विथ होस्टिंग द फंड ऑफ 4 years। अब क्लाइमेट फाइनेंस एट COP29 ये क्या है? तो बाकू फाइनेंस कॉप है। देखते हैं, ये बाकू में हुआ था अजरबैजान में। दैट इज न्यू क्लाइमेट फाइनेंशियल गोल है ये, जो अडॉप्शन ऑफ न्यू कलेक्टिव क्वान्टिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस दैट इज NCQG। तो क्लाइमेट फाइनेंस एट COP29 जो बाकू अजरबैजान में जो हुआ है ना, वो क्या कहता है? ये अडॉप्ट करना है NCQG को। ये मैं इसलिए समझा दे रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है अभी, है ना, करंट अफेयर्स के लिए। तो ट्रिपल फाइनेंस फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज टू $300 billion पर ईयर बाय 2035 अप फ्रॉम $100 billion। उसके बाद जनरल कॉल फॉर स्केलिंग क्लाइमेट फाइनेंस टू $1.3 ट्रिलियन पर ईयर बाय 2035 फ्रॉम ऑल सोर्सेस लेड बाय डेवलप्ड कंट्री। उसके बाद क्लाइमेट फाइनेंसिंग एंड इंडिया, तो नेशनल इनिशिएटिव देखा जाए तो नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज दैट इज NAFCC established in 2015 टू सपोर्ट एडेप्टेशन एफर्ट इन वल्नरेबल स्टेट्स एंड यूटीज। अब नेशनल क्लीन एनर्जी फंड तो फंडेड बाय कोल टैक्स टू प्रमोट क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज। प्रोग्राम्स एंड मैकेनिज्म में देखा जाए तो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी दैट इज कैंपा। ये आपको ध्यान रखना है, कैंपा क्या है, ये किससे रिलेटेड है? तो क्लाइमेट फाइनेंसिंग एंड इंडिया से रिलेटेड है। जो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी इसका एब्रीविएशन है। ये डिजास्टर मैनेजमेंट फंड है एक तरह का। और पॉलिसी एंड गवर्नेंस देखा जाए तो अ क्लाइमेट चेंज फाइनेंस यूनिट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गाइड्स द क्लाइमेट फाइनेंस पॉलिसीज एंड ग्लोबल एंगेजमेंट। देखो, अगर मान लो कैंपा के बारे में और जानना है तो कैंपा एक फंड है जो यूटिलाइज करता है फॉर कंपनसेटिंग द लॉस ऑफ फॉरेस्ट लैंड एंड इकोसिस्टम सर्विसेज बाय रेजिंग द कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट थ्रू असिस्टेंस नेचुरल रिजनरेशन, एनरिचमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंप्रूवमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, कंट्रोल ऑफ फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन मेजर्स। देखो, द कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड जो है ना, जो कैंपा ऑर्गेनाइज करेगा, ये 2016 टू 2018 प्रोवाइड्स द इलाबोरेट गाइडलाइन एंड एक्टिविटीज फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ कैंपा फंड। अब देखो, कैंपा क्या और भी क्या सपोर्ट करता है? ये क्रिएशन ऑफ नर्सरीज फॉर मल्टीप्लिकेशंस ऑफ क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल ऑफ लोकल सुटेबल प्लांट स्पीसीज, जो मॉनिटर करता है इवेल्युएशन ऑफ कैंपा एक्टिविटीज इज प्रोवाइडेड इन CAF Act 2016। द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द ऑडिट of accounts of both national and state duties or authorities by the comptroller and auditor general that is CAG। उसके बाद ओके, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 6 जिसको हम लोगों ने बहुत थॉरली डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट टाइम जब हम आपको मिलेंगे तो हम चैप्टर 7 डिस्कस करेंगे। होप यू ऑल आर फॉलोइंग दिस लेक्चर वीडियो सीरीज, एंड इफ नॉट देन प्लीज़ फॉर माई रिक्वेस्ट डू हैव अ लुक